गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के साथ आए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत क्या पढ़ना हम लोग को उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। एचसीएफ और एलसीएम आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से आज एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कहने का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ क्या है। एचसीएफ आपका है महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि जब हम गुणनखंड करेंगे, जैसे हम निकाल लेते हैं 12 का गुणनखंड, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 का निकाल लेते हैं, 3 5 जा 15। ध्यान दीजिए इसमें जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएम और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एचसीएफ निकालने के लिए जो पद उभयनिष्ठ हो, जो पद उभयनिष्ठ होता हो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, जो पद उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी पद जो बचा हुआ था हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए इसमें एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ ध्यान दीजिए दोनों संख्याओं में जो पद उभयनिष्ठ हो। तो 3 देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ पद आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 आपका एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम आपका 2 2 उभयनिष्ठ 3 5। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आज हम लोग गुणनखंड विधि से आज देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक, तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जब पद दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, जो पद उभयनिष्ठ होगा, जो संख्या उभयनिष्ठ होगा वो आपका एचसीएफ होगा। और जो उभयनिष्ठ पद होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी पद को हम लोग लिख लेते, संख्या को लिख लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इसके अंतर्गत देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पहला क्या दिया है, अभाज्य दिया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 140। कितना दिया है, 140। तो 140 को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके पहला गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए 140 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं
तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देना। गुणनखंड जब भी करेंगे सबसे छोटी संख्या से फिर हम आरोही क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो एक तो सब में है, ठीक। 2 से देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 20 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 140 हो जाएगा। ये देखिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अथवा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अथवा आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम और छोटे रूप में, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है, हम इसको 2 का पावर या 2 का पावर मतलब 2 का घात, तो 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू मल्टीपल है 5 मल्टीपल 7। ये आपका 140 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं व्यक्त हो गया। सबसे सिंपल विधि है, सबसे सिंपल चैप्टर भी है एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में ही पढ़ना है, वो भी गुणनखंड करना है। तो 140 का हम लोग गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। फिर ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है 156। तो इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 2 2 जा, सबसे छोटी संख्या से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 का अगर हम 13 में मल्टीपल कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 का जब बंद करते हैं तो 144 होता है। और 12 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का मल्टीपल 13 में करेंगे 156 आएगा। अथवा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं व्यक्त हो गया, ठीक। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3825 दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड आपको बता दिया गया है, 2 क्वेश्चन बता दिया गया, 5 क्वेश्चन दिया था। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप सब लगा लेंगे। 5वां है 7429, ठीक। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, शेष हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेथड तो आपको पता ही हो गया, ठीक। इसी मेथड से हम आगे तीनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहले क्वेश्चन में दिए, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन था, 5 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया गया। शेष 3 क्वेश्चन है, ये आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो फिर मेथड आपका है, कुछ भी नहीं करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक। गुणनखंड करने के बाद गुणनफल के रूप में आएगा ही, उसी का आपका क्या हो जाएगा। अगर 2 संख्याएं 2 बार या 3 बार है, उसको हम उसका पावर भी लिख सकते हैं, ठीक। अथवा करके जो लिखा गया। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब तक पहले क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमको सिर्फ गुणनखंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, तथा इसकी जांच कीजिए। फिर देखिए इसमें और भी दिया है, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या क्या आपका पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इक्वल है किसके, एचसीएफ और एलसीएम। कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जो अभी तो इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अभी सब आपको फिर समझ में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 26 और 91। तो ध्यान दीजिए 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है। पहले देखिए फर्स्ट तो ये पूछा है और बी नंबर क्या पूछा है। फर्स्ट में पूछा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद जो पद उभयनिष्ठ होगा वो आपका एचसीएफ होगा, बाकी जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार लिख के बाकी संख्याओं को लिख देंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब ये है कि 26 और 91 का गुणनफल मतलब दोनों का मल्टीपल करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आएगा उस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91 है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल जो है, हम जो लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। तो ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन ये दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 26 और 91 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 26 के का भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या 2 का 13 में मल्टीपल करेंगे, 26 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 26 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। 26 का जब हो गया, देखिए 2 का 13 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 का 13 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 91। ध्यान दीजिए अब तो अभी तक तो हम लोग इसका सिर्फ गुणनखंड किए हैं। अब ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसमें अतः, ध्यान दीजिए अतः इसमें क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ कौन सा पद है, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन जो मिल रहा हो 13 है, और इसी उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं हम, अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 13। एचसीएफ की वैल्यू आ गई, ध्यान देना एचसीएफ की जब वैल्यू आ गई, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में 2 से इंटू 7 और 13। ध्यान दीजिए इसमें जो पद दोनों में उभयनिष्ठ हो उसको एक बार वैल्यू पुट करते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे 2 7 जा 14, 14 का 13 मल्टीपल करेंगे 2, ठीक 182 आ गया। तो एलसीएम इक्वल टू आ गया 182। तो हमारा एचसीएफ और क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ और एलसीएम आ गया। ध्यान दीजिए ये तो पहला पूछा था आपसे, फर्स्ट नंबर में पूछा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो
संख्या दी गई है उसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 26 का गुणनखंड 91 का गुणनखंड हम लोग कर लिए। उसमें जो उभयनिष्ठ पद था वो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, सेकंड में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसका जो वैल्यू है इन दोनों के मल्टीपल के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ध्यान दिए, सेकंड नंबर में कह रहा है, यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 एंड 91 है। एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है। एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। टू 2366 इतना आ गया, 2366। अब इसी प्रकार हम लोग इसका भी मल्टीपल करेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक, दोनों वैल्यू इक्वल है, उसका भी जो मान आया है बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ हो गया आपका। ठीक, आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो एक क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या कहा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में पूछा था कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, इसके बाद जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसके गुणनफल के इक्वल है। तो ध्यान दीजिए, दोनों का संख्याओं का हम लोग मल्टीपल कर लिए, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल कर लिए। उससे हमको ज्ञात होता है कि दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक, इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 510 और 92। ठीक, 510 एंड 92, सेम प्रक्रिया ही, सेम मेथड यही है, पुनः वही फार्मूला, सब कुछ वैसे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के बाद हम लोग 510 का सबसे पहले क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से मल्टीपल करते हैं। 2 3 जा 6, 5 जा 30, ठीक। 2 3 जा 6, 5 जा 36, 17, ठीक। और 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30 में 17 से मल्टीपल करेंगे, ठीक। 510 आ जाएगा, ठीक। ये देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 2 जा 4, 4 में 23 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 92। ध्यान दीजिए 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, हम लोग का यह सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान दीजिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 2 हो गया। अतः ये क्या हो जाएगा, ये CF इक्वल टू कितना हो गया 2। ध्यान दीजिए CF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 2। ध्यान दीजिए सबसे पहले जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर आपका 2 23 3 5 7, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब इसका हम लोग मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा 4, 12 12 25 60, ठीक। इसका मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 9660। ध्यान दीजिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 और 7 6 42, 420। 420 में हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, 23 से। 3 दूना 6, 4 3 12, 2 दूना 3, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 6 4 2 6 8 1 9। ध्यान दीजिए इस हम लोग यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ये 17 है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 तो उभयनिष्ठ है, फिर 2 23, फिर 3 5 70, ये है। इसको हम 7 नोट कर दिए थे, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ठीक। इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 17 6 जाए 102 होता है 23। ध्यान दीजिए
ठीक, एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा आ गया टोटल आ गया एलसीएम इक्वल टू 23,460, 23,460। ध्यान दीजिए, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक, मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब पूछा क्या है, सेकंड नंबर में पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, दोनों संख्याएं, पहली संख्या है 510 का 922 से मल्टीपल होगा, सेकंड हो जाएगा 2 से मल्टीपल करेंगे 23,460। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो 510 का ध्यान दीजिए 46,920, ये आ गया इसकी वैल्यू 46,920 इक्वल टू, इसका मल्टीपल कीजिए 0 9। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, सेम प्रक्रिया वही है। इसमें एक क्वेश्चन और है 336 और 54 का, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। ठीक है।